मैं सतीश मौर्य स्किल इंडिया यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे निमी के एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का पार्ट 5। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है काइजन मीन्स। ये बोला है कि काइजन का मीनिंग क्या होता है। तो काइजन एक वर्ड है जिसे हम ब्रेक करते हैं टू पार्ट में। तो कुछ इस तरीके से लिखते हैं KAI प्लस JDN, जिसका मीनिंग होता है काई का मतलब होता है चेंज और JDN का मीनिंग होता है गुड, जिसका मीनिंग होता है बदलाव अच्छे के लिए। यहाँ पे देखिए ये जो ऑप्शन गिवन है सेल्फ डिसिप्लिन, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, सॉर्टिंग आउट, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही होगा, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। क्वेश्चन नंबर 2 है चूज द करेक्ट कंटेक्स्ट ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन इन ग्रुप डिस्कशन एक्सक्यूज मी आई वुड। इसमें ये बोल रहा है कि यदि ग्रुप डिस्कशन में आपको सही एक्सप्रेशन चूज करना है एक्सक्यूज मी आई वुड, तो आप क्या अनुवाद करेंगे इसका। तो इसका आंसर होगा इंटरप्टिंग। यदि आप पढ़ते हैं एक्सक्यूज मी आई वुड इंटरप्टिंग, तो इसका मीनिंग होगा माफ करना, मैं बीच में बाधा डालूंगा। क्वेश्चन नंबर 3 है कम्युनिकेशन दैट इन्वॉल्व एक्सचेंजिंग इन्फॉर्मेशन विदाउट यूज ऑफ वर्ड इज कॉल्ड। इसमें यह बोल रहा है कि उस कम्युनिकेशन का नाम बताइए जिसमें कि बिना वर्ड का यूज किए इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज होता है। तो ऑप्शन देखिए वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन उसे बोलते हैं जिसमें हम वर्ड का यूज करते हैं, बातें करते हैं, तो उसे वर्बल बोलते हैं। पिक्टोरियल कम्युनिकेशन, अब देखे होंगे कई प्रकार के ग्राफ बनते हैं, ग्राफ को देख करके हम बता देते हैं कि इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, परफॉर्मेंस देख करके वहां से बता देते हैं, तो वो पिक्टोरियल कम्युनिकेशन हो गया। रिटेन कम्युनिकेशन का मतलब यदि हम कहीं वर्ड लिख देते हैं और सामने वाला उसे पढ़ता है तो समझ जाता है, तो वो रिटेन कम्युनिकेशन हो गया। और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन उसे बोलते हैं जिसमें हम वर्ड का यूज नहीं करते हैं, गेस्चर के ही थ्रू हम सामने वाले को समझाने का प्रयास करते हैं कि हम क्या कहना चाह रहे हैं, तो वो होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। इसका ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है डेडिकेशन टू अ पार्टिकुलर वर्क इज कॉल्ड। ये बोल रहा है कि यदि किसी कार्य के प्रति हमारा समर्पण है तो उसे हम क्या बोलते हैं, कॉन्फिडेंस, कमिटमेंट, इंटेलिजेंस, इंटीग्रिटी। तो यदि हम कोई कार्य करते हैं और उसमें हम अपना खूब एफर्ट लगाए हुए हैं तो उसे बोलते हैं कमिटमेंट। बोलते हैं ना कि यदि हम जो बोल दिए हैं वो करके ही हम दिखाएंगे, तो वो कमिटमेंट होता है और वो डेडिकेशन के ही थ्रू शो होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है डेडिकेशन टू अ पार्टिकुलर वर्क इज कॉल्ड। देखिए ऊपर वाला क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट किया हुआ है, तो इसका ऑप्शन नंबर होगा सी, कमिटमेंट। क्वेश्चन नंबर 6 है एक्सपेंशन ऑफ SMS। ये पूछ रहा है कि SMS का फुल फॉर्म क्या होता है। ऑप्शन ए देखिए सिंपल मैसेज सर्विस, ऑप्शन बी है शॉर्ट मैसेज सर्विस, सी है सिंपल मेमो सर्विस, डी है शॉर्ट मैसेज सर्विस। तो SMS का फुल फॉर्म होता है शॉर्ट मैसेज सर्विस। इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है फॉर स्मार्ट गोल एस स्टैंड फॉर। देखिए स्मार्ट वर्क जब आप करते हैं तो उसमें कुछ मीनिंग होता है जिसे हमें ध्यान में रखते हुए आगे अपने कार्य को दिखाना होता है। तो स्मार्ट को हम दिखाते हैं कुछ इस तरीके से, जिसमें एस शो करता है स्पेसिफिक को, एम शो करता है मेजरेबल, ए शो करता है अचीवेबल, आर शो करता है आपका रियलिस्टिक, टी शो करता है आपका टाइमली। तो इसमें पूछ रहा है हमसे कि एस शो क्या कर रहा है, तो इसमें स्पेसिफिक शो कर रहा है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है गेस्चर बाइटिंग नेल शो। यदि आपके सामने कोई नेल चबाता हुआ दिख रहा है तो वो क्या संकेत कर रहा है। ऑप्शन ए देखिए बोर्डम, इनसिक्योरिटी, कॉन्फिडेंस, डिफेंसिवनेस। इसमें देखिए यदि आपको कोई दिखता है वो नेल चबाते हुए कोई, इसका मतलब कि वो इनसिक्योरिटी फील कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 है गेस्चर ब्रिस्क इरेक्ट वॉकिंग शो। इसमें ये बोल रहा है कि यदि आपके सामने कोई बिल्कुल ही सीधा और तेज चल रहा है तो उसका सांकेतिक रूप क्या हो सकता है। इसका ऑप्शन देखिए बोर्डम, डिफेंसिवनेस, कॉन्फिडेंस, इनसिक्योरिटी। तो यदि कोई तेज चल रहा है और एकदम स्ट्रेट चल रहा है तो उसका मीनिंग होता है कि वो बिल्कुल कॉन्फिडेंट है। क्वेश्चन नंबर 11 है गोल आर कैटेगराइज्ड एज। ये बोल रहा है कि गोल को किस तरीके से कैटेगराइज करते हैं। ऑप्शन देखिए गुड एंड बैड, इनर एंड आउटर, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। तो देखिए गोल को हमेशा डिसाइड करते हैं शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में। इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है गोल आर क्लासिफाइड एज। ये बोल रहा है कि गोल को किस तरीके से हम क्लासिफाई करते हैं, बिग एंड स्मॉल,
लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म, इंपॉर्टेंट एंड नॉन इंपॉर्टेंट, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक। तो देखिए गोल को हम हमेशा लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म में ही क्लासिफाई करते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। गोल कोई बड़ा नहीं होता है, छोटा नहीं होता है, लॉन्ग टर्म के लिए गोल होता है और शॉर्ट टर्म के लिए गोल होता है। यदि आपका कोई भी गोल हो तो उसे अचीव करने के लिए हम कुछ प्लानिंग करते हैं और उसे हम कैटेगराइज करते हैं लॉन्ग टर्म में और शॉर्ट टर्म में। क्वेश्चन नंबर 13 है इन फेस टू फेस कम्युनिकेशन बॉडी लैंग्वेज अकाउंट फॉर। ये बोल रहा है कि यदि आप आमने सामने बात कर रहे हैं तो जो आपका बॉडी लैंग्वेज होता है उसका कितना परसेंटेज होता है पूरे ओवरऑल कम्युनिकेशन में। तो देखिए 55% वो कैरी करता है आपका बॉडी लैंग्वेज उस कम्युनिकेशन के दौरान। यदि आपका बॉडी लैंग्वेज अच्छा होता है तो ओवरऑल आप 55% अचीव कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है इंट्रिंसिक मोटिवेशन इज। ये बोला है कि इंट्रिंसिक मोटिवेशन होता है शॉर्ट लिव्ड, लॉन्ग लिव्ड, फॉर मनी और रिवार्ड, टू गेन सोशल एक्सेप्टेंस। तो यहाँ पे देखिए जो इंट्रिंसिक मोटिवेशन होता है, जैसे मोटिवेशन दो प्रकार का होता है, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। जो इंट्रिंसिक मोटिवेशन होता है वो लॉन्ग लिव्ड होता है, लॉन्ग लास्टिंग होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। जो शॉर्ट टर्म के लिए होता है, जैसे हम कोई मोटिवेशनल सेशन ज्वाइन करते हैं तो उसमें हम मोटिवेट होते हैं तो कुछ चीजें हमें अच्छी लग जाती हैं तो वो इंट्रिंसिक मोटिवेशन होता है, और कुछ चीजें हम नहीं अप्लाई कर पाते हैं अपने ऊपर तो वो एक्सट्रिंसिक होता है। जो इंट्रिंसिक मोटिवेशन होता है वो लॉन्ग लास्टिंग होता है, वो लंबे समय तक के लिए होता है और वो आपके लिए फायदा भी होता है क्योंकि वो आपको हमेशा मोटिवेटेड रखता है अपने गोल को अचीव करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 15 है लिसनिंग टू रेलवे और फ्लाइट अनाउंसमेंट टीचर लेक्चर कम्स अंडर। ये बोल रहा है कि यदि आप रेलवे, फ्लाइट अनाउंसमेंट टीचर के लेक्चर को सुन रहे हैं तो वो किसके अंदर आता है। तो ऑप्शन देखिए क्रिटिकल लिसनिंग, एप्रिसिएटिव लिसनिंग, थेरापेटिक लिसनिंग, कॉम्प्रिहेंसिव लिसनिंग। तो यदि आपकी कैपेबिलिटी है फ्लाइट अनाउंसमेंट सुनने की और टीचर के लेक्चर को सुनने की तो उसे बोलते हैं हम कॉम्प्रिहेंसिव लिसनिंग। इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है लिसनिंग टू सॉन्ग ओनली टू डिलीवर प्लेजर कम्स अंडर। ये बोल रहा है कि यदि आप कोई सॉन्ग सुन रहे हैं एज ए एंजॉय के लिए तो उसे किस कैटेगरी में रखा जाता है। ऑप्शन देखिए क्रिटिकल लिसनिंग, थेरापेटिक लिसनिंग, एप्रिसिएटिव लिसनिंग, कॉम्प्रिहेंसिव लिसनिंग। तो यदि आप एंजॉय के लिए कुछ चीजें कर रहे हैं, सॉन्ग सुन रहे हैं, मूवी देख रहे हैं तो उसे बोलते हैं हम एप्रिसिएटिव लिसनिंग। इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है मोटिवेशन इज कैटेगराइजेस इनटू। मैंने आपको बताया था कि मोटिवेशन दो प्रकार का होता है, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक वो होता है जो कि लॉन्ग लास्टिंग होता है और एक्सट्रिंसिक होता है कि कुछ समय के लिए मोटिवेट हुए हैं फिर उसके बाद जैसे के तैसे हो जाते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक। गुड और बैड नहीं होता है कोई मोटिवेशन। मोटिवेशन एक ही होता है लेकिन लोगों के लिए अलग अलग चीजें हो जाती हैं। कोई समझ पाता है चीजों को तो उसके लिए इंट्रिंसिक हो जाता है, जो नहीं समझ पाता है उसके लिए एक्सट्रिंसिक होता है। बैड गुड नहीं होता है, इनर आउटर भी नहीं होता है, हाई और लो नहीं होता है। वो अपने समझदारी के ऊपर डिपेंड करता है कि हम चीजों को कितना समझ पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है नॉइज, फिजिकल डिस्कम्फर्ट ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस कम अंडर। ये बोला है कि नॉइज, फिजिकल डिस्कम्फर्ट ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ये सब किसके अंदर आता है। ऑप्शन देखिए कल्चर बैरियर, लैंग्वेज बैरियर, एनवायरमेंटल बैरियर। तो ये देखिए नॉइज, फिजिकल डिस्कम्फर्ट ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ये सब हमारे ऊपर नहीं होता है निर्भर, ये सब नेचुरल चीजें हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, एनवायरमेंटल बैरियर ये सब है। क्वेश्चन नंबर 19 है रेज एंड फॉल ऑफ पिच ऑफ वॉइस इज कॉल्ड। इसमें ये बोला है कि यदि आपका पिच जो है हाई और लो होता है तो उसे क्या बोलते हैं, तो उसे बोलते हैं इनोटेशन। इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। वावेल आप जानते हैं ए ई आई ओ यू होता है, कॉन्सोनेंट होता है, वावेल को छोड़ के जितने भी लेटर बचते हैं अल्फाबेट के तो वो कॉन्सोनेंट होते हैं। और प्रोनाउंसिएशन वो चीजें हैं, जैसे कोई भी चीज लिखा है ये प्रोनाउंसिएशन ही लिखा है तो इसे जब हम पढ़ते हैं तो ये प्रोनाउंसिएशन है। जैसे राम है तो राम हम पढ़ पा रहे हैं, यदि गलत पढ़ते हैं तो राम को रम पढ़ते हैं तो ये गलत प्रोनाउंसिएशन है, उच्चारण को प्रोनाउंसिएशन बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है द स्टडी ऑफ राइट एंड रॉन्ग इन ह्यूमन इंडोरेंस इज कॉल्ड। ये बोल रहा है कि किसी ह्यूमन में यदि हम सही और गलत की चीजों को जस्टिफाई करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, मोटिवेशन, सेल्फ अवेयरनेस, एथिक्स, गोल, तो उसे एथिक्स बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है व्हाट इज द ड्रॉबैक ऑफ रोल प्लेइंग। ये बोल रहा है कि यदि हम किसी का रोल प्ले कर रहे हैं तो उसमें ड्रॉबैक क्या हो सकता है। ऑप्शन देखिए बिल्ड कॉन्फिडेंस, यदि हम किसी का रोल प्ले करते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है।
ऑप्शन बी है डेवलप लिसनिंग स्किल। लिसनिंग स्किल भी बढ़ती है क्योंकि उसमें ढेर सारी चीजें होती हैं, बात करना होता है, दूसरे को सुनना होता है, तो लिसनिंग स्किल भी डेवलप होता है। डज नॉट प्रोवाइड रियल सिचुएशन। देखिए यदि आप किसी का रोल प्ले करते हैं तो आपको रियल सिचुएशन नहीं मिलता है क्योंकि आप उसका डुप्लीकेट कर रहे हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ऑप्शन डी देखिए डेवलप क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग। यदि आप किसी का रोल प्ले करते हैं तो आप में ये सभी क्रिएटिविटी आती है, प्रॉब्लम सॉल्व करने की कैपेबिलिटी आप में डेवलप होती है धीरे धीरे। क्वेश्चन नंबर 22 है व्हाट शुड कम नेक्स्ट आफ्टर सेलेक्टिंग सोल्यूशन इन प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस। जैसे आप प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो उसमें कई प्रोसेस हैं, उसे हम ध्यान में रखते हुए अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। जैसे डिसीजन लेते हैं, फिर उसके बाद प्लानिंग करते हैं, फिर उसके बाद हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो ऑप्शन देखिए लुक फॉर अल्टरनेट। यदि आप प्रॉब्लम सेलेक्ट कर चुके हैं तो उसे सॉल्व करने के बारे में सोचेंगे, उसका अल्टरनेट नहीं खोजेंगे, तो ये ऑप्शन गलत होगा। रूट काज एनालिसिस। यदि आप प्रॉब्लम खोज चुके हैं तो इसका मतलब है कि उसके रूट काज एनालिसिस कर चुके हैं, उसके जड़ के बारे में जान चुके हैं कि वो कहाँ से ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। यदि आप प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर चुके होंगे तभी आप सेलेक्ट कर पाएंगे प्रॉब्लम को, तो ये वाला ऑप्शन गलत है। इम्प्लीमेंट द सोल्यूशन। ये देखिए यदि आप प्रॉब्लम को फाइंड आउट कर चुके हैं तो आप इम्प्लीमेंट करेंगे प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है विच फैक्टर हेल्प टू मोटिवेट पीपल। ये बोला कि कौन सा फैक्टर है जो कि पीपल को मोटिवेट करता है। ऑप्शन देखिए लैक ऑफ फोकस, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ डायरेक्शन, लैक ऑफ नर्वसनेस। तो देखिए पीपल को जो मोटिवेट करता है वो होता है लैक ऑफ नर्वसनेस के ही वजह से ये पाया जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 24 है विच वन इज अ 3P ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। देखिए जब आप किसी पब्लिक एड्रेस के लिए जाते हैं तो उसके कुछ प्रोसेस होते हैं, जैसे आपको स्पीच मिल जाता है या आप खुद ही तैयार करते हैं उसे, तो उसके कुछ नियम है। जैसे ट्रिपल P का फॉर्मूला होता है प्रिपेयर प्रैक्टिस परफॉर्म। सबसे पहले हम स्पीच को प्रिपेयर करते हैं, फिर प्रैक्टिस करते हैं उसका, फिर उसके बाद हम परफॉर्म करते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, प्रिपेयर प्रैक्टिस एंड परफॉर्म। क्वेश्चन नंबर 25 है विच वन इज अ डू फॉर इंटरव्यू एटिक्वेट। यहाँ पे देखिए ये बोला है कि यदि आप इंटरव्यू में जाते हैं तो आपको क्या करना चाहिए। ऑप्शन ए देखिए नर्वसनेस, ऑप्शन बी है इनफॉर्मल ड्रेस, ऑप्शन सी है काम अप्रोच, ऑप्शन डी है एक्सेसिव गेस्चर। देखिए नर्वस नहीं होना चाहिए, आप इंटरव्यू में जा रहे हैं, इनफॉर्मल ड्रेस भी नहीं पहनना चाहिए, एक्सेसिव गेस्चर नहीं करना चाहिए। यदि आप अधिक सांकेतिक चीजों का प्रयोग करते हैं तो सामने वाला आपको पसंद नहीं करता है, तो इन सभी चीजों से बचना चाहिए। काम अप्रोच लेकर के आप जाते हैं तो आपका इंटरव्यू बेस्ट होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 26 है विच वन इज अ डू नॉट इंटरव्यू एटिकेट। ये बोल रहा है कि इंटरव्यू में आपको क्या नहीं करना चाहिए। बी कॉन्फिडेंट, ड्रेस अप्रोप्रिएटली, प्रॉपर आई कांटेक्ट, लाई अबाउट योर एबिलिटी टू गेट जॉब। देखिए आप इंटरव्यू में जा रहे हैं तो आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए, प्रॉपर आई कांटेक्ट होना चाहिए, ड्रेस अप्रोप्रिएटली वेल ड्रेस होना चाहिए और बी कॉन्फिडेंट होना चाहिए। यदि आप कॉन्फिडेंट होंगे तो भी आपका इंटरव्यू अच्छा होगा, ड्रेस अच्छा पहने होंगे तो आप सामने वाले को इम्प्रेस कर पाएंगे, प्रॉपर आई कांटेक्ट होगा तो उन्हें अच्छा सहज महसूस होगा, और यदि आप झूठ बोलते हैं तो ये गलत होगा और ये नहीं करना चाहिए, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।